अरे कोई बात नहीं दीदी, चलो मैं लगा देती हूँ, आप खाना स्टार्ट करो। हाँ बुआ जी बोलिए, मैं आ गई हूँ। क्या काम था आपको? हाँ खाना लगा। क्यों तुझे पता नहीं है कि खाने के टाइम हो गया है, तो थोड़ी अपनी भाभी की हेल्प कर दूँ। वो बेचारी अकेले ही लगी रहती है। नहीं नहीं दीदी, रोजाना तो तानिया साथ में ही अपनी भाभी के खाना बनवाती है जल्दी उठकर। वो क्या है ना, आज वो पहले तो ननद भाभी दोनों खाना साथ मिलकर ही बनाया था, तो थोड़ा लेट हो गया, इसी वजह से तानिया अपने रूम में चली गई। कोई बात नहीं, अभी मैं ही लगा देती। अरे आज तो ठंड भी बहुत है, कैसे कैसे जाऊंगी किचन में पानी लाने। यस, एक काम करती हूँ, भाभी को ही बोल देती हूँ। भाभी, ओ भाभी, मेरे लिए गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर लाना। हाँ लाती हूँ। फिर ऐसे ही 1 महीना बीत गया। विदा जी का झूठ भी बुआ जी को पता चल चुका था कि सारे घर का काम अकेले श्वेता ही करती है। बाकी सब तो बस श्वेता पर रोब झाड़ने का ही काम करते हैं, और तो कुछ करते धरते नहीं। फिर एक दिन वो कल प्रिया का कॉल आया था, वो बोल रही थी आज उसका बर्थडे है, तो क्या आप आज शाम को जल्दी ऑफिस से घर आ जाओगे? क्यों, उसका बर्थडे है तो भाई मैं क्यों ऑफिस से जल्दी आऊं? अब वो उसने हम दोनों को इनवाइट किया था, वो बोल रही थी कि जीजू को लेकर आना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बाकी देखूंगा अगर टाइम मिला तो। और हाँ, तुम तैयार रहना। ओके, मैं जल्दी जल्दी काम करके तैयार हो जाऊंगी। ओहो, तो आज शाम को ये महारानी अपनी दोस्त के घर पार्टी में जाएगी, तो लगता है आज शाम को मुझे ही सारा किचन का काम करना पड़ेगा, वरना ये बुआ जी मुझ पर खामखा चिल्लाएगी। एक काम करती हूँ, मैं आज मेरे दोस्तों को यहाँ डिनर पर बुला लेती हूँ, फिर भाभी कहीं नहीं जा पाएगी। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रहा है। मैं एक बार कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, घर का तो सारा काम हो गया। रक्षा भी बुआ जी के पास खेल रही है, वो लोग तो 5 बजे ही आ जाएंगे। हाँ तो तुम आ जाना फिर माही और सेजल के साथ डिनर पर। श्वेता खुशी से सारे घर का काम जल्दी जल्दी कर रही थी। आज श्वेता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज वो इतने सालों बाद पहली बार किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी, वो भी अपने पति के साथ। ये लो माँ जी चाय। बहू आज इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है, और खुश भी बहुत लग रही है, क्या बात है? लगता है बहू आज कहीं जा रही है, शायद अपने मायके। नहीं बुआ जी, माँ जी वो क्या है ना, आज मेरी एक दोस्त का बर्थडे पार्टी है शाम को, तो मैं और नरेश जी वहाँ जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। पर शाम को हमारा डिनर कौन बनाएगा, तुम वहाँ चली जाओगी तो? माँ जी वो सब मैंने बना दिया है, बस आप टाइम पर सब खा लेना। अरे बहू, तुमने इतनी जल्दी बना दिया, शाम को तानिया बना लेती, वो तो आज वैसे भी घर पर ही है, शाम तक तो ठंडा हो जाएगा। वो बुआ जी मैंने सोचा मैं ही बना दूं, थोड़ा गरम कर लेना। हाँ ठीक है। अरे 5 बज गए, मैं रक्षा को तैयार कर देती हूँ, वरना नरेश जी आते ही गुस्सा हो जाएंगे। हाँ बहू, तुम आराम से पार्टी में जाओ, हम है घर पर। तो वैसे भी मुझे लगता है कहीं भी नहीं जाती हो, बस घर पर ही रहती हो। अरे दीदी, ज्यादा इसकी साइड मत लो, क्या करती है, बस इतना सा घर का काम है और पूरे दिन बस आराम ही करती रहती है। भाभी आपको बहुत अच्छी बहू मिली है, इसलिए आपको बात आती है, नहीं तो मेरी दोनों बहुएं घर का काम नहीं करती, खाना तक नौकर बनाते हैं। अगर श्वेता की जगह कोई और होती तो तुम तीनों को अब तक सही रास्ते पर ले आती, और तुम्हारी बेटी को तो एक दिन यहाँ मायके में नहीं रहने देती, जो यहाँ रहकर अपने भाभी पर पूरे दिन रोब झाड़ती रहती है। अरे किसी भी प्रॉब्लम में बेटी से ज्यादा बहू काम आती है। अरे दीदी, वो बेचारी यहाँ पढ़ाई करने आई है, वो यहाँ काम करने थोड़ी आई है। काम करना होता तो अपने ससुराल में ही कर लेती, यही तो मैं कह रही हूँ। पढ़ाई तो श्वेता बहू भी करती थी, पर आप लोगों ने तो उसकी पढ़ाई कहाँ करने दिया, नौकरानी बनाकर रख दिया बेचारी को।
दीदी आप तो रहने ही दीजिए, मुझे अपनी बहू को कैसे रखना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे यार, आप लोगों को नहीं आना था तो पहले ही बोल देते, मैंने खाने का भी इंतजाम करवा लिया था। तानिया हम क्या करें यार, चलो कल पक्का आएंगे ओके। नहीं, रहने दे। अब तो लगता है ये भाभी तो चली जाएगी और पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। माँ हम कब चलेंगे, पापा कब आएंगे? बेटा मैं पापा को ही कॉल लगा रही हूँ। बेचारी श्वेता फोन लगा लगा के थक चुकी थी, पर नरेश कॉल पिक भी नहीं कर रहा था। वो तो लगता है किसी 5 स्टार होटल में पार्टी एंजॉय कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। नरेश का फोन बार बार बज रहा था। तभी नरेश यार, तेरा फोन कब से बज रहा है? एक बार उठा भी ले यार। किसका है? लगता है भाभी का है। हाँ यार, तेरी भाभी का ही है। यार कितनी देर से कॉल आ रहा था और तू है कि कट किए जा रहा है। अगर इस जगह मेरी पत्नी होती ना तो मेरी वाट लगा देती। मुझे लगता है भाभी कुछ तेरे को बोलती नहीं है। अरे कितनी देर से कॉल लगा रही हूँ, उठा भी नहीं रहे, ऊपर से काट रहे हैं। लगता है आते ही होंगे। क्या है, कितनी देर हो गई? तुम्हें पता है कि अगर मैं कॉल कट कर रहा हूँ तो मैं कहीं पर बिजी हूँ। कॉल पर कॉल किए जा रही हो। बोलो क्या काम है? वो आज हमें प्रिया के बर्थडे में जाना था ना, मैंने आपको मॉर्निंग में बोला तो था, फिर लेट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बोला था ना, टाइम होगा तो चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। मुझे टाइम नहीं है, मैं किसी दोस्त की पार्टी में आया हूँ। वैसे भी घर पर काम कौन करेगा? अगर तुम ऐसे पार्टी अटेंड करोगी तो ठीक है, मैं रखता हूँ कॉल। श्वेता बहू, ओ श्वेता बहू, अब क्या तैयार होकर अपने रूम में ही बैठी रहोगी या फिर डिनर भी लगाओगी? हाँ माँ जी अभी आई। भाभी आप अभी तक गए नहीं क्या? रात को उनके झूठे बर्तन साफ करने जाओगी? आपको तो पता ही है यहाँ पर ऑलमोस्ट पार्टियाँ रात के बस 8 बजे तक ही खत्म हो जाती है। नहीं तानिया, कैंसिल कर दिया पार्टी में जाना। वो तुम्हारे भैया के कोई इम्पोर्टेंट काम था ऑफिस का, इसीलिए। ओह तो सही है भाभी, पार्टी शार्टी तो बाद में होती रहेगी, मेन इम्पोर्टेंट काम तो ऑफिस का ही होता है ना। ठीक है तानिया, मैं खाना लगा देती हूँ, आ जाओ तुम भी खा लो। ठीक है भाभी, तुम लगाओ मैं आती हूँ। और हाँ भाभी, आप पार्टी में तो नहीं जा रहे, इसीलिए मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं तो आप प्रेस कर देना, क्योंकि कल मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है। क्या बात है बहू, अभी तक नरेश आया नहीं? फिर तुम कब जाओगे पार्टी में? बेटा फोन करके पूछ लो, फिर लेट हो जाएगा। पता नहीं दीदी को क्यों इतनी टेंशन है इसकी। अरे नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, आराम से घर पर डिनर कर लेगी ना। ऐसे की बेमतलब की पार्टी में 1000-2000 खर्च करके आ जाएगी। वो बुआ जी, नरेश को ऑफिस में कुछ काम था, इसीलिए पार्टी में जाना कैंसिल कर दिया हमने। अरे बहू, अब हमारा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से खाना परोस, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। उस रात श्वेता मन ही मन बहुत दुखी थी और जिस वजह से उसने खाना भी नहीं खाया। पर विधा जी और तानिया की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों तो यही चाहते थे कि श्वेता बस घर का ही काम नौकरों की तरह करती रहे, आना जाना तो कहीं करे ही ना। श्वेता भी कहाँ कम थी, जो अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए 2 दिन अपने मायके तक नहीं जाती थी। वो सोचती कि अपने सास, ननद और पति को एक भी मौका ना दूं कोई शिकायत करने का। पर कहते हैं ना, जिसके लिए आप जितना ज्यादा प्रेजेंट रहोगे वो लोग आपकी उतनी ही कम कदर करेंगे। आज कौन सा ड्रेस पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये पहन लेती हूँ, पर लगता है इसको तो प्रेस भी नहीं किया है। शायद मैं भाभी को रात में देना भूल गई थी। अभी बोल देती हूँ, मैं नहा कर आऊंगी तब तक कर देगी। भाभी, ओ भाभी। हाँ तानिया। भाभी इधर आना मेरे रूम में। रुको अभी आई चाय बनाकर। अब पता नहीं क्या काम है। तानिया, ये सब क्या है?
तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।